भगवान कल दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भगवान का विराट रूप पुनः भक्तों के लिए, समस्त देवी देवताओं के लिए छोटे आकार में शिवलिंग के रूप में भगवान ने हम सभी को प्राप्त कराया। भगवान सतयुग में मणिलिंग, त्रेता में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ मानते हैं। कृते रत्नमयं लिंगं त्रेतायां हेम संभवम् द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे। सतयुग में भगवान मड़ियों में स्थापित होते थे, मड़ियों की महानता थी। उसके पश्चात त्रेता में भगवान स्वर्ण के लिंग के रूप में अधिक महत्व रखते थे। द्वापर में पारद का शिवलिंग और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग। जो हम हाथ से बनाते हैं शिवलिंग, उसको पार्थिव कहते हैं, अपने हाथों द्वारा निर्मित किया हुआ। कल हम सब लोगों ने ये भी जाना कि आटे का, गेहूं का, पुष्प का, मिट्टी का, गाय के गोबर का, अन्य पदार्थों से भी, मक्खन से, इनसे भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाए। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव जी कहे जाते हैं, ऐसे ही सभी लिंगों में भगवान का पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। कई लोग पारद का शिवलिंग घर में रखते हैं। पारद के शिवलिंग की उपासना सबको नहीं करनी चाहिए। कुछ विशेष नियम हैं जिनके अनुसार ही पारद के शिवलिंग की उपासना होती है। पहला, पारद का शिवलिंग बेल का पेड़ जानते हो, जिससे बेल निकलता है, बिल्व पत्र जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो पारद का शिवलिंग इतना उष्ण होता है कि उसके लिए उसका जो अर्घा बनाया जाए वो बेल की लकड़ी का बनाया जाए, तब उसका महत्व पूर्ण होता है। दूसरा, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए विशेषकर पारद का शिवलिंग उपासना के निमित्त प्राप्त होता है। वैश्य आदि भी उपासना कर सकते हैं, लेकिन घर में रख करके उस स्वरूप के विग्रह की पूजा जो नियम है उस नियम से की जाए। सधवा माताओं को कभी भी शालग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब तक उनके पति हैं तब तक वही उनके नारायण हैं, वही उनके श्रीपति हैं, वही उनके शालग्राम हैं, वही उनके लिए पूज्य हैं। जो माताएं जिनके पति का शरीर है, उनको कभी भी शालग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शालग्राम का स्पर्श पुरुष वर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का
और विधवा माताएं जिनका वैधव्य है, पति का शरीर पूर्ण हो गया है, वो भगवान शालग्राम को ही अपने पति के रूप में उपासना करें कि यही हमारे पति हैं, यही सर्वस्व हैं। अच्छा, शालिग्राम नहीं होता है, साला साली नहीं है भगवान, शालग्राम। कई पंडित जी लोग भी कहते हैं शालिग्राम ले आओ, तो क्या है? शालग्राम। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज आपकी जब प्रयाग कुंभ में उनकी चरण शरण में हम थे, सेवा कर रहे थे, तो हमने कहा हमको भी एक आपसे चाहिए। गुरु के हाथों से शालग्राम मिले, भगवान शिव का विग्रह मिले, भगवान ठाकुर जी का विग्रह मिले, बहुत बड़ा भाग्य होता है। तो अब आप हमको भी एक दीजिए। तो बोले पहले मिले तो हमको। अरे हमने कहा आपके पास कमी है क्या? बोले अच्छा दे देंगे, ढूंढवाएंगे कहाँ रखे। मतलब उनका ये मतलब था कि अभी तुरंत नहीं देंगे, बाद में देते हैं। थोड़ा दिन बीता, एक दिन हम फिर पुनः गए थे भेंट करने। फिर हमने कहा वो शालग्राम हमारे, बोले ले आओ वहां रखे। तो ये जो चक्राकार है, गोमती चक्र वाले, ये गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुए। यदा नदेषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापदा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे पुरियों में काशी सबसे श्रेष्ठ है, उसी के समान भगवान पार्थिव सबसे श्रेष्ठ है। प्रकृत्य पार्थिवं लिंगम योन्य देवं प्रपूजये वृथा भवति सा पूजा स्नानां दानादिकं वृथा। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद या किसी भी मंदिर में भगवान शिव की पूजा के बाद फिर किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये स्पष्ट कहा गया है कि उसके बाद की हुई पूजा, दान, कुछ भी वो आपका व्यर्थ हो जाएगा, उसकी गिनती पुण्य में नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए जितने देवताओं की पूजा उपासना करनी पहले सबकी कर लीजिए और फिर शिव जी की कीजिए। अच्छा, हम अपना क्रम बताएं, हमारी खोपड़ी उल्टी है। हमको भगवान शिव हमारे इष्ट भी हैं, हमारे सर्वस्व हैं, वही सिद्धांत है, उन्हीं की परंपरा है। गुरु जी की प्रतिमा का पूजन हमने किया और फिर शिव जी का पूजन करता हूं और फिर बाकी जितने वहां स्थापित देवता उनकी पूजन करता। तो क्रम तो गड़बड़ा गया, क्योंकि यहाँ लिखा है कि बाद में शिव जी की पूजा के बाद हुई। तो हम क्या करते हैं, शिव जी का पूजन करके, सबका पूजन करके और फिर से शिव जी को जाके, समीपत्र है, बिल्वपत्र है, पुष्प है, ये कुछ भी जो शेष बचा है उसको ले जाके शिव जी पे चढ़ा करके प्रणाम कर ले। तो इसका मतलब कि हमने भगवान शिव से अपनी पूजा को संपुट कर दिया। पहले भी शिव जी, बाद में भी शिव जी, तो जाएगा कहाँ? सब पूजन हमारे पास ही आएगा, कहीं जाने वाला नहीं। तो आप सब लोग प्रवेश करें मंदिर में तो सबसे पहले नंदी भगवान की पूजा करें। कुबेर की मूर्ति हर जगह नहीं होती है, लेकिन कुबेर भी भगवान के मित्र रूप में स्थापित हैं। अभी उनकी मित्रता की भी चर्चा इसी ग्रंथ से आप सबको प्राप्त होगी। उनको इस प्रणाम करें, स्मरण करें, वीरभद्र को प्रणाम करें और उसके पश्चात प्रवेश करके फिर माता पार्वती से लेकर पहले तो गणेश जी को प्रणाम करें, पूजन करें, फिर कार्तिकेय जी को, माता पार्वती को। एक बात और, आप सब लोग भी जहाँ कभी यज्ञ अनुष्ठान करते होंगे और यहाँ भी जो लोग प्राप्त कर रहे हैं सेवा, उन लोगों ने पूजन करते समय हमेशा ये देखा होगा कि जो प्रधान वेदी है
उस वेदी का पूजन सबसे अंत में किया जाता है। पहले बाकी सब वेदी में स्थापित देवताओं का पूजन होगा, लेकिन सबसे आखिरी में जो प्रधान मुख्य वेदी है, जिसमें जिस देवता की उपासना के निमित्त तो उस वेदी में स्थापित किया गया है उनको, उसकी उपासना सबसे बाद में। जैसे बारात लेकर जब कोई जाता है तो दूल्हा कहाँ होता है? सबसे पीछे। तो शुरू में चाचा ताऊ ये वो सबके भेंट होते हैं, भेंट व्यवहार किया जाता है, माला पहनाया जाता है, टीका किया जाता है। अब तो नहीं होता ये सब, बहुत कम हो गया। अब तो स्वागत के लिए द्वारपाल खड़े रहते हैं, परिवार वाले नहीं दिखाई देते। हाँ, किराए के द्वारपाल खड़े हो जाते हैं। और अब तो ठीक है। अरे हम बहुत पुराने नहीं हैं, ऐसा मत सोचा करो गुरुजी, मतलब 70-80 साल के तो होंगे ही, ऐसा नहीं है, इतने पुराने नहीं। लेकिन परंपराओं को जानते हैं, क्योंकि हम अपनी, जब हमारा बाल काल था तो उस समय बहुत सारे परिवार के विवाह में जब जाते थे उन चीजों को देखते थे। तो इस प्रकार से जो है भगवान शिव की उपासना के बाद किसी और की उपासना नहीं करनी चाहिए। प्रधान देवता के रूप में जब भी भगवान शिव की उपासना करें तो शिव जी ही आखिरी संपन्न देवता के रूप में, कि अब इसके बाद किसी की पूजा नहीं करनी। बोले शंकर भगवान की जय। नदी तीरे तड़ागे च पर्वते कानने पिच शिवालय शुचौ देशे पार्थिवार्चा विधीयते। नदी, तालाब, पर्वत, वन में, शिवालय में अथवा किसी भी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। अगर आप कहीं भी हैं तो वहां आसपास से जो भी आपको मिट्टी मिले उस मिट्टी को पहले जल डाल करके पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। उस समय कुछ नहीं आता अगर आपको, तो सांब शिवाय नमः, सांब शिवाय नमः। और कुछ ना आता इतना भी, जय भोले की, जय शंकर भगवान, हाँ, शिव 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 शिव, कुछ भी भगवान के नाम को जप कर। अगर आप दीक्षित नहीं है तो, और दीक्षा ली है तो जो आपका गुरु मंत्र प्राप्त है, अगर शैव परंपरा से दीक्षा है तो भी, और किसी और परंपरा से दीक्षा है तो भी, आपका गुरु मंत्र उस पूजन को भगवान के निमित्त वही स्वरूप में स्थापित करा देता है। अगर आपका इष्ट विष्णु है, शिव है, राधा है, दुर्गा है, जिनकी भी पूजन करने जाओ उन प्रतिमा में उन्हीं का आभास करके वो पूजन करो, वो तुम्हारे इष्ट को प्राप्त हो जाएगा। अपने इष्ट को कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। अपना भगवान सब में व्याप्त है, ये विचार करके सब में उन्हीं की उपासना और पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए इन पवित्र स्थानों में भी पूजन करने का बहुत महत्व है। इतना ही नहीं, शुद्ध प्रदेश संभूता मृद महात्ययत्नतः शिवलिंगम प्रकल्पितम् सावधानतया जा। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक ला करके सावधान से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मृत्तिका का प्रयोग होना चाहिए। विशेष करके ब्राह्मण के लिए श्वेत, सफेद, ठीक है। क्षत्रिय के लिए लाल मिट्टी, वैश्य के लिए पीली मिट्टी, शूद्र के लिए काली मिट्टी। लेकिन अब सफेद और लाल ये मिट्टी हमारे इस प्रदेश में, क्षेत्र में नहीं मिलती। मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे आप
तो लाल मिट्टी मिल जाएगी, सफेद भी उधर नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? कहाँ है? रीवा में, शहडोल की तरफ सफेद मिट्टी अभी मिलती है। तो मध्य प्रदेश में ही हमने सुन रखा था पहले से कि लाल और सफेद मिट्टी मिलती है। हमारे उत्तर प्रदेश और इधर दिल्ली हरियाणा की तरफ अभी लाल और सफेद मिट्टी नहीं दिखाई दी। पीली मिट्टी भी लगभग संभवतः सभी स्थानों में मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी नहीं। कई पंडित जी लोग तो मुल्तानी मिट्टी का ही बना देते हैं, कहते इससे बढ़िया कोई मिट्टी नहीं होती। नहीं, अगर आपको पार्थिव पूजन करना है, देखिए सबसे ज्यादा महत्व तो क्या है? पार्थिव शिवलिंग पूजन का अवश्य कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। तो कहीं हमको पार्थिव शिवलिंग पूजन करना है, मिट्टी कहाँ से आएगी हम बताते हैं, बता देते हैं, वहां से ले आओ। लिखने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा। जिस कुम्हार के यहाँ बर्तन बनाए जाते हों मिट्टी के, उनको एक दिन पहले जाकर कह दो कि भैया हमको 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1 किलो मिट्टी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग इतने बड़े से लेकर के और हमारे इस पांडाल से भी बड़ा बनाया जा सकता है। उसमें कोई व्यवस्था इसकी नहीं है कि कितना बड़ा बनाना, चाहे जितना बड़ा बना, इतने बड़े से प्रारंभ करके इतना 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 अपने जितना, जितना मन हो उतना बड़ा शिवलिंग बना लीजिए और फिर उसका पूजन कीजिए। इस प्रकार से अगर कोई मृत्तिका नहीं मिलती है तो फिर वही है, आटा घर में है, आटे का बना लीजिए। कुछ नहीं है तो कल हमने बताया कि अंगुष्ठ मात्र आपका दाहिना अंगूठा भगवान शिव का स्वरूप है। और शिव भक्त कहीं भी रहे उसको बिना शिव जी को जल चढ़ाए जल पीना नहीं चाहिए। अब तो माताएं बहनें चूंकि घर के कार्य होते हैं तो प्रातः काल चलता रहता है जलपान आदि हो करके, फिर लेकिन स्नान जब करें तो उसके बाद पहले पूजन करें। जब स्नान करें प्रातः काल करें, 2 बजे करें, 4 बजे करें, सायंकाल 4 बजे, सुबह वाला तो बहुत कम संभव है। तो जब स्नान करें तब हम सबसे पहले पूजन करें, उस समय फिर कोई कार्य नहीं। अच्छा, आपके घरों में किनके घरों में भगवान लड्डू गोपाल हैं? हाथ उठाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने कितने लोग भगवान लड्डू गोपाल को प्रतिदिन भोजन का भोग लगाते हैं? हाथ उठाओ। ठीक है, तो इसका मतलब जिन लोग लगा रहे हैं उनके यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं बनता होगा। ठीक है, अब समस्या ये है कि जिनके यहाँ लहसुन प्याज बनता है वो कैसे भोग लगाएं? ठीक, उनके लिए सबसे सरल उपाय है, सबसे पहले घर में जब चूल्हा जलाओ स्नान करके, जब भी स्नान के बाद, तो बढ़िया सा एक सुंदर सा 2 पराठा देसी घी का चकाचक, ठीक है, और थोड़ी सी चीनी या गुड़, वो अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। मान लो सुबह प्रातः काल परिवार को बना के देना है लहसुन प्याज की सब्जी, और आपको भगवान से प्रेम इतना है कि हमारे भगवान भूखे रह जाते हैं, तो फिर उसके लिए एक सरल मार्ग यही है कि जब स्नान हो तो सबसे पहले चूल्हा जले तो भगवान को स्मरण करके उनके लिए जलाया जाए। 2 रोटी बनाओ, गाय का शुद्ध देसी घी लगाओ और फिर भगवान को अर्पण करो। जैसा जो व्यवस्था बन पाए उस समय। कुछ नहीं है तो चावल ही डालो, चावल में ही थोड़ा सा चीनी घी डाल करके भगवान के समक्ष रखो, तुलसी पत्र डाल करके। तो इस प्रकार से जो है भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते समय शिव नाम लेकर के ही शिवलिंग का निर्माण करें। साम शिवाय नमः, जो भी आपको मंत्र के रूप में आपके संत के द्वारा, आपके मार्गदर्शक के द्वारा, आपकी परंपरा में प्राप्त हो, उसको आप अवश्य जपिए। कई लोग पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं,
लेकिन जैसे बिना अधिकार के डिग्री बिना प्राप्त हुए डॉक्टर का इलाज अच्छा नहीं है, जैसे बिना अधिकार के किसी के घर में प्रवेश अच्छा नहीं है, ऐसे ही किसी भी मंत्र पर बिना गुरु के आपका अधिकार नहीं होता है। इसलिए साधारण नाम से ही उन देवताओं की पूजा किया करिए। जिन लोगों ने दो चीजें आप बदल दीजिए, नहीं तो आपके घर में बहुत दोष हो रहा है। एक गायत्री मंत्र, गणेश मंत्र, शिव मंत्र या कोई भी मंत्र स्पीकर में अपने घर के अंदर बाहर कहीं भी बजाना नहीं चाहिए। उस मंत्र का बहुत अपमान होता है, उस देवता का बहुत अपमान होता है। जिनके घरों में है बंद कर दो। कोई यूट्यूब में किसी भी मोबाइल के व्यवहार के द्वारा कभी भी कोई मंत्र आपको श्रवण नहीं करना है, चलाना नहीं है। यह आपके लिए बहुत दोष बना रहा है, समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे व्यवहार, बहुत सारे जो है आपके जीवन में उथल पुथल क्लेश का कारण यही होता है। और दूसरा, कभी भी किसी भी के घर में जाकर के जो भी उसकी पूजा परंपरा है उसमें कभी दोष नहीं बताना चाहिए। कभी जाएं, किसी के यहाँ कोई पूजा पद्धति चल रही है, आप देख लें। आपको अगर उस समय लगता है कि इनकी पूजा में कोई त्रुटि है तो उस समय नहीं कहनी चाहिए, बाद में उनको बुलाइए और कहिए कि आप ये जो पूजा कर रहे हैं इसमें ये नियम ठीक नहीं है। ठीक है। एक मंत्र बहुत दिन से हमसे कई बार लोग चर्चा करते हैं कि गुरुजी ये मंत्र क्या जपना चाहिए। आजकल अब मंदिरों में, घरों में भी लोग लगा रखे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है, ये भगवान शिव के शिव महापुराण में मंत्र है। और इस मंत्र को कौन जप सकता है, कैसे जप सकता है, ये 2-3 दिन बाद कथा में आएगा। अभी उसकी चर्चा नहीं करें क्योंकि बहुत विषय अभी बाकी है और कल से फिर कथानक चलना है। तो जब विषय आएगा तो बताएंगे। तो कोई भी मंत्र आप घर के द्वार पर, घर के अंदर, कहीं भी, क्योंकि मान लीजिए कोई घर में आया हुआ व्यक्ति आपके उस मंत्र से प्रेम नहीं रखता, आपके उस भगवान से प्रेम नहीं रखता, तो वो उसके जो विकार हैं, उसका जो व्यवहार है उस मंत्र के प्रति वो दोषपूर्ण होगा और उसका जो भोग है, जो उसका पाप लगेगा वो आपको लगेगा। इसलिए दीवार पर हर जगह मंत्रों को लिखवाना नहीं चाहिए, चिपकाना नहीं चाहिए। अपने पूजा घर को किसी को दिखाना नहीं चाहिए। पूजा घर गुप्त रखना चाहिए। हम किसकी उपासना कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। एक चीज और, आपका अगर कोई दीक्षित गुरु है जिससे आपने दीक्षा ली है, उसकी प्रतिमा, उसकी फोटो आप अपने भगवान के सम रख सकते हैं, भगवान से ऊपर नहीं। अब कोई कहे भगवान से ऊपर, गुरु तो भगवान से ऊपर होता है, भगवान से ऊपर व्यवहार में होता है लेकिन भगवान से ऊपर नहीं होता है, क्योंकि भगवान ही तुम्हारे गुरु रूप में है, इसलिए भगवान से बड़ा गुरु नहीं हो सकता। तो गुरु को भगवान मानकर पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, उसी व्यवहार से उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन भगवान का अपमान करके गुरु का सम्मान ये होना नहीं चाहिए। तो गुरु की प्रतिमा भगवान के सम तो रखी जा सकती है, लेकिन अपने मंदिरों में गुरु की प्रतिमा आप ऊपर रख दो और सब भगवान को नीचे, तो ये अपराध है, बिल्कुल नहीं करना है। और आप जिनसे दीक्षा नहीं लिए, आप जिनसे मंत्र नहीं प्राप्त किए हैं, उनकी फोटो कभी भी मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। वो संत हैं, संत की तरह अपने घर में किसी स्थान पर और रख दीजिए, लेकिन मंदिरों में किसी की भी फोटो ला करके लगानी नहीं चाहिए। हमने बहुत सारे
लोगों को देखा अपने गुरुओं की फोटो बाद में फेंकते हुए, बहुत लोगों ने फेंकी है। नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो उनके भगत होंगे तो हमसे रूठ जाएंगे। कई लोग, कई उनके बाबा तो जेल में घूम रहे हैं। तो ऐसे जेल वाले गुरुओं की फोटो लगाने से कोई लाभ नहीं है। अगर आपने उनसे दीक्षा ली है, आप उनके संतत्व में हैं, आपने उनसे मंत्र लिया है, आप उनसे ज्ञान लिए हैं, तो आप अपने मंदिर में स्थान दीजिए। अन्यथा फलाने बाबा चल गए तो फलाने बाबा की फोटो आ गई, फलाने बाबा चल गए तो फलाने की आ गई। कुछ दिन सत्य साईं बाबा को पूजे गए, फिर साईं बाबा को पूजे गए, फिर बागेश्वर वाले भी ला दिए गए, अब वो प्रेमानंद ला दिए गए। 2-3 महीने बाद फिर कोई आनंद आ जाएंगे, फिर तीसरे आनंद आ जाएंगे। तो ये आप बहुत गलत करते हो। आपको अधिकार ही नहीं उनकी पूजा का। संत हैं तो प्रणाम कीजिए, दर्शन कीजिए, स्मरण कीजिए, लेकिन आप अपने मंदिरों में उनकी उपासना पूजा गुरु रूप से करें। ये आप अपने गुरु के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने इष्ट के लिए आप अपराध कर रहे हैं। इससे बचिए। पंचाक्षरेण मंत्रेण गुरु दत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजां षोडशो आचरणेन विधिवत् सुधी। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद षोडशोपचार की पूजा या पंचोपचार की पूजा भगवान शिव के मंत्र से ही करनी चाहिए। जब कभी ब्राह्मण आदि पूजन करा रहे हों तो पूजन में मन लगाना चाहिए। इसलिए भगवान का एक नाम मैंने पुनः बताया, पहले ही बताया, फिर कह रहा हूं, साम शिवाय नमः, शिव, उमापति, ये सब नाम है भगवान के, जिससे भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे जितने उनके पंचाक्षर मंत्र या किसी और मंत्र को जपते। अरे हमारा नाम जो है उसके पर्यायवाची में अगर 50 नाम है तो सारे हमारे ही तो है ना। तो इसलिए जब तक दीक्षा नहीं है तब तक आपका अधिकार पंचाक्षर मंत्र पर नहीं है, द्वादशाक्षर मंत्र पर नहीं है। भगवान के, शिव जी के भी 12 अक्षर, 16 अक्षर, 32 अक्षर के मंत्र और गायत्रियों पर भी आपका अधिकार नहीं है। तो क्या करें? फिर दीक्षा संस्कार के बाद ही उसका जप करें। बिना अधिकार के पूजन मंत्र का जाप करना नहीं चाहिए। अब कोई कहे हम तो करते आ रहे हैं, तो अब बदल दीजिए, अब तो ज्ञान हो गया, अब समझ जाइए, अब उस रूप से अपने पूजा पद्धति को कीजिए। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने। भगवान का यह मंत्र सभी क्लेशों को नष्ट करता है, सभी दुख दारिद्रों को नष्ट करता है। वो महादेव का कोई महादेव मात्र नाम भी स्मरण करके अगर पूजन करे तो उसको भी भगवान उतना ही सुख, उतना ही ऐश्वर्य प्रदान करते हैं जो भगवान के बाकी नामों को जप करके प्राप्त करते हैं। हरो महेश्वरः शंभो शूलपाणिः पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। भगवान के 8 मुख्य नाम हैं। ओम हराय नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, शूलपाणये नमः, पिनाकधृषे नमः, शिवाय नमः।